लड़की ने डर से देखा कि जिस रात रानी ने उसके पूरे परिवार को मार डालने का हुक्म दिया, उसी रात उसकी बड़ी बहन जो एक फूल परी थी, उसने जानबूझकर अपने खून से एक कमल के फूल को लाल कर दिया ताकि रानी को असली की जगह एक नकली भाग्यशाली फूल मिले। यही वो फूल था जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे पाने वाली औरत बेहद खूबसूरत हो जाती है और आसानी से गर्भवती भी हो सकती है। रानी ने पूरे परिवार को इसलिए मारा क्योंकि वो सम्राट की पत्नी होते हुए भी उसका प्यार नहीं जीत पाई थी। उसे फूल परियों के इस चमत्कारी फूल के बारे में पता चल गया था, लेकिन रानी को पता ही नहीं था कि ये सब तालाब में छुपी हुई उस छोटी लड़की ने देख लिया है और असली फूल उसी लड़की के पास है। बहन की मौत के बाद लड़की ने बदला लेने की ठान ली। उसने खुद वह असली फूल खा लिया और एक हिजड़े का भेस बनाकर सम्राट के पास पहुंच गई ताकि रानी को सबसे दर्दनाक तरीके से सबक सिखा सके। रानी ने महल लौटते ही सम्राट को प्रेम दवा यह सोचकर दी कि फूल का असर उसे जरूर सम्राट का दिल जीतने में मदद करेगा, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। सम्राट गुस्से में उसे महल से निकाल देता है। इस बीच लड़की हिजड़े के रूप में सम्राट के पास जाती है और कहती है कि उसके पास दवा का असर खत्म करने का तरीका है। फूल की ताकत से सम्राट, जो हमेशा ठंडा स्वभाव रखता था, अब उस छोटे हिजड़े की ओर अजीब तरह से आकर्षित होने लगता है और उसे अपने पास रख लेता है। रानी को जब पता चलता है कि सम्राट ने उसकी जगह एक हिजड़े को पास रखा है तो वह गुस्से से जल उठी। उसकी नौकरानी उसे समझाती है कि वह बड़े सेनापति की बहन है और सम्राट की इकलौती पत्नी है, इसलिए रानी बनने का हक सिर्फ उसी को है। जब रानी फिर से सम्राट के पास जाने का फैसला करती है, लड़की उस समय सम्राट की मालिश कर रही होती है। तभी सम्राट को उसके शरीर से आने वाली अनोखी खुशबू महसूस होती है जो असल में फूल का असर था। सम्राट के दिल में फिर से हलचल होती है, लेकिन वह लड़की को बाहर जाने का आदेश देता है। दरवाजे के बाहर लड़की की मुलाकात रानी से होती है। लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि सम्राट आराम कर रहे हैं। रानी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं सेनापति की बहन और सम्राट की चुनी हुई रानी हूँ। लड़की फिर भी उसे रोकती है क्योंकि वह जानती है कि रानी के घमंड और दबाव से सम्राट उसे और ज्यादा नापसंद करेगा। रानी ने अपनी नौकरानी से लड़की को पिटवाया और फिर दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर सम्राट पहले से खड़े थे और गुस्से में बोले, वाह रानी साहिबा, क्या अब तुम मुझे भी मार डालोगी और ये राज्य अपने घर ले जाओगी? रानी डरकर सफाई देती है, लेकिन सम्राट अब उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगता है और उसे महल से निकाल देता है। फिर लड़की का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला जाता है। सम्राट लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि रानी का परिवार बहुत ताकतवर है और वे तुम्हें मार सकते हैं? लड़की जवाब देती है, मालिक मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके हुक्म का पालन करती हूँ, बाकी किसी का नहीं। यह सुनकर सम्राट का दिल फिर पिघल जाता है। इधर रानी सोचती है कि शायद सम्राट को औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है और वह गुस्से में वापस आ जाती है। उस समय सम्राट लड़की की खुशबू से और भी बेचैन हो चुका होता है। जैसे ही रानी गुस्से में दरवाजे तक पहुंचती है, वह सुन लेती है कि अंदर हिजड़ा सम्राट को नहला रहा है। रानी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहती है, लेकिन सम्राट लड़की को रोक लेता है और कहता है कि उसे मत जाने दो, और यहीं से रानी और लड़की का असली टकराव शुरू होता है।